आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना यीशु आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे महान प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे दयालु प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। वह हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, वह हमारा चंगाई दाता ईश्वर है, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म में शुद्ध करेगा, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें अपने पापों को स्वीकार करना है। इस पवित्र घड़ी में जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं, हमारे प्रभु यीशु के सामने अपने आप को समर्पित करें और उससे हर पापों के लिए क्षमा मांगे। हर बुराई जो हमने अपने पूरे जीवन में करा है उसके लिए हम उससे क्षमा मांगे और उसके पवित्र नाम की घोषणा करें, उसके पवित्र नाम को अपने जीवन में लेके चले। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम उसे अपने पहले स्थान में रखते हैं तो हमें किसी बुराई, किसी पाप से हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा, बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें चुनना पड़ता है क्या सही है क्या गलत है, कौन से मार्ग पर हमें चलना है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर हम उसके मार्ग पर चले, उसके सत्य की मार्ग पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमें किसी भी बुराई से हमें नहीं लड़ना पड़ेगा, बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम उसे इस जीवन के लिए, इस सुंदर से जीवन के लिए हम उसे धन्यवाद दें। उस प्रभु यीशु क्रिस्त को जो पुनर्जीवित यीशु है, जो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, उस यीशु को हम पहले स्थान पर रखे, उसके नाम की घोषणा करते हुए हम उसकी स्तुति करें। यीशु ने हमें छुड़ाया है, यस लॉर्ड, पापों के जाल से। उसने हमें छुड़ाया है, यीशु ने हमें बचाया, उसने हमें बचाया है। शैतान की चाल से हम फिर से गाए, यीशु ने हमें छुड़ाया है, जीसस, पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है, शैतान की चाल से। हमें अपने हाथों को उठाते हुए गाए, तो गाओ हालेलुया, पूरे दिल से, हालेलुया, तो गाओ खुशी से, हालेलुया, तो गाओ 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 हालेलुया।
वचन कहता है संत यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य संख्या 10 में, क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हमें इस वचन में विश्वास करना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। पूरे ज़िंदगी भर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारे लिए कोई नहीं है, हमारे पास कोई नहीं है और हमें कौन बचाएगा, कौन हमें पापों से निकालेगा। लेकिन अगर आप उस प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो तुम्हारा पिता है, तो आपको वो सब बुराई से बचाएगा, सब पापों से छुड़ाएगा, वो शांति प्रदान करेगा और एक आप सुंदर जीवन जिएंगे। हाँ मेरे प्रिय विश्वासियों, हम इस पवित्र घड़ी में उस प्रभु यीशु क्रिस्त को धन्यवाद दें हर एक क्षण के लिए, हर एक पल के लिए। ऐसे कितने पल आते हैं जब हमें उससे भूल जाते हैं, खुशियों के लिए, दुखों के लिए, सभी चीज़ों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करें। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। यस लॉर्ड। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। फिर से गाएं। हमने शांति पाई जीसस। है यीशु के नाम से। आमीन। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्रापों से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। फिर से गाएं। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। शालोम शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। हम सब एक साथ गाएं। शालोम शांति और सलाम, पूरे दिल से लाए हैं आपके नाम। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शांति और सलाम, पूरे जोश के साथ लाए हैं आपके नाम। खुशी से गाएं। शालोम शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। आइए मेरे प्रिय कृष्ण प्यारे भाइयों बहनों, हम पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें इस पवित्र घड़ी में, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। वह मुक्तिदाता ईश्वर, वह चंगाई दाता ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। वो हमारी बातें सुन रहा है, वो हमसे बात करने आया है, वो हमारे पास बैठा हुआ है। हम उससे बात करें, अपने आप को समर्पित करें। वो चंगाई दाता ईश्वर, उसकी स्तुति आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, स्तुति 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 स्तुति। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना। यस जीसस, जीसस। जैसे वचन कहता है पवित्र बनो जैसे मैं पवित्र हूँ, वैसे हमें अपने जीवन में पवित्र बनना है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ हमें प्रदान करेगा। वो मुक्तिदाता ईश्वर हमें सब कुछ देगा। वचन कहता है डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वैसे ही हम अपने जीवन में किसी चीज़ से नहीं डरें, क्योंकि हमारा मुक्तिदाता, हमारा ईश्वर हमारे साथ है। उसका नाम हमारे साथ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, यीशु आराधना, हालेलुया, यीशु यीशु आराधना, स्तुति आराधना, हालेलुया, 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 यीशु आराधना, यीशु।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 31 से 36 तक। आइए हम वचन पढ़े। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होगे। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। उन्होंने उत्तर दिया, हम इब्राहिम की संतान हैं, हम कभी किसी के दास नहीं रहे। आप यह क्या कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ईसा ने उनसे कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, जो पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र बना देगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र होंगे। प्यारे भाई और बहनों, आज का पैसेज थोड़ा बड़ा है लेकिन मैंने छोटा करके रीड किया है। स्वतंत्रता और दासता। स्वतंत्रता क्या होती है, दासता क्या होती है? एक दास या दासी को अपने कोई भी राइट्स नहीं होते हैं, अधिकार नहीं होता। वो छुट्टी नहीं ले सकता, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, वो जो चाहे वो उसे नहीं मिल सकता, उसे कोई अधिकार नहीं होता, कुछ नहीं है उसके पास। जो उसके मालिक कहते हैं उसे वही करना रहता है। कई बार दास पर बहुत सारे शोषण भी होते हैं। और स्वतंत्रता क्या है? मुझे पूरी आज़ादी है अपने धर्म का पालन करना, जो चाहे मैं करूं वह करने का, जैसा मैं सोचना चाहूं मेरे अधिकार के अनुसार मैं कर सकूं। ये स्वतंत्रता और दासता, आज की दुनिया में हम यहाँ ज़्यादा दासता नहीं देख सकते एक्सप्लिसिटली, लेकिन किसी ना किसी तरह से हमारे ऊपर एक दासता जरूर है। आइए स्वतंत्रता की बात करें। संत पौलुस कहते हैं, सब कुछ अच्छा है लेकिन सब कुछ मेरे लिए अच्छा नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। स्वतंत्रता वह है, जो चाहे बोल सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, हमें अपने आप पर प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन स्वतंत्रता एक हद तक होती है, जहाँ पर दूसरों का स्वतंत्रता शुरू होती है वहाँ पर मेरी स्वतंत्रता खत्म होती है। कहते हैं कि एक व्यक्ति के शरीर के इतने पास तक आप स्वतंत्र है, इसके आगे आना उस पर उसका अधिकार है कि आप उतने निकट आ सकते हो, करीब आ सकते हो या नहीं। आप किसी को मार रहे हैं, ये आपकी स्वतंत्रता नहीं है। आप किसी को गाली दे रहे हैं, ये सही स्वतंत्रता नहीं है। सब चीज़ कर सकते हैं लेकिन सब चीज़ संभल कर करना है। जो सही है उसे चुनना है, ना कि जो गलत है। अब आती है दासता की बात। जब हम पाप करते हैं तो पाप हम पर एक मालिक के रूप में बन जाता है। हम कई बार पाप करने के बाद उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा पहला पाप हमें उसमें और ढकेल देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं, अगर हमने एक झूठ कहा हो, उस झूठ को बचाने के लिए उसके ऊपर और कितने सारे झूठ हम रख देते हैं। यानी पाप हमारा मालिक बनकर हमें और पाप करने के लिए प्रेरित करता है, जबकि प्रभु हमें स्वतंत्र बनाता है। अगर हम पाप से मुक्त होकर हमारे पापों के लिए क्षमा मानकर सही राह पर प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी रहे हैं तो हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं। जब हम प्रभु के शिष्य बन जाते हैं तो प्रभु यीशु हमारा मालिक बनता है और फिर पाप हम पर कोई भी अधिकार नहीं दिखा सकता। शैतान को हम पर कोई अधिकार नहीं आ सकता। जब तक हम प्रभु यीशु के छत्र छाया में हैं, उनके हाथों के नीचे हैं, उनसे प्रेम कर रहे हैं, जो संस्कार स्वीकार करना है वो हम कर रहे हैं, दैनिक प्रार्थना कर रहे हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें स्वतंत्रता प्रभु ने लेकर दिया है। जहाँ पर ये जो बात हो रही है यह आत्मिक स्वतंत्रता के ऊपर है। आत्मिक स्वतंत्रता, मैं आज कहीं पे भी प्रभु के बारे में बोल सकती हूँ, ये मेरा स्वतंत्रता है। लेकिन ये पॉलिटिकल फ्रीडम है कि आई कैन प्रैक्टिस माई रिलीजन। लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं आत्मिक स्वतंत्रता। यहाँ पर हम प्रभु के बच्चे हैं, पिता ईश्वर के बच्चे हैं, ना कि शैतान और पाप का। अगर शैतान और पाप हम पर हावी हो जाते हैं, हम उसकी दास्ता में आते हैं, तो हमारा जीवन नरक तुल्य बन जाएगा। हम प्रभु से काफ़ी दूर होते चले जाएंगे। आइए हम कोशिश करें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी दास्ता में मैं हमेशा हूँ? झूठ हो सकता है, वासना हो सकता है,
पेटुपन हो सकता है, अहंकार, आलसीपन, क्रोध, कुछ भी हो सकता है। जब तक इस दास्ता की जंजीर ने हमें पकड़ कर रखा है, हम प्रभु की स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाएंगे, उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। आइए इस चालीसा काल में हम हमारे जीवन की इन सारी दास्ताओं को प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें स्वतंत्र बनाता है। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने कर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 95 वचन संख्या 6 और 7 में वचन में हम पढ़ते हैं, आओ हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा ईश्वर है और हम हैं उसके चारागाह की, उसकी अपनी भेड़ें हैं। ओ यदि तुम आज उसकी वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। आइए अपना हृदय कठोर ना करते हुए, उसकी वाणी को सुनते हुए प्रभु के पास चले, क्योंकि पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है। मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रभु कहता है, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं कर सकता है। याकूब अपने पत्र में कहते हैं, ईश्वर के पास जाओ और वह तुम्हारे पास आएगा। देखो, यो क्रिस्त में उपस्थित ईसा मसीह नाजरी आज हमारे पास आए। यह मृत्यु के बंधन को तोड़कर आए हैं, मृत्यु पर विजय होकर आए हैं, यह संसार पर विजय प्राप्त करके आए हैं। प्रभु यीशु को पाप में विजय मिली है। वह अपने आप को दीनहीन नम्र बनाते हुए आया है। इसलिए याकूब के वचन के अनुसार हम प्रभु के पास चले। प्रभु यीशु ने हमें अपने लिए बनाया है कि हम उसके पास आकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उससे बातें करें, उसे अपने दुख में सम्मिलित करें, अपने रोग में, अपनी पीड़ा में सम्मिलित करें। पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी आज हमारी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं कि हम कब प्रभु को अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रोगों में अनुमति देंगे। हमारे अंदर दुख तो है, लेकिन उस दुख को हम स्वयं उठा कर लेकर चल रहे हैं। लेकिन प्रभु आज कहता है, मेरे प्यारे बेटा बेटियों, मैं तुम्हारे दुख में सम्मिलित होना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु आज हमें बुला रहे हैं हमारे दुखों को अपने ऊपर लेने के लिए, हमारे बोझ को अपने ऊपर लेने के लिए, और हमें अपनी नम्रता से भरने के लिए, अपने प्रेम से भरने के लिए, हमारे परिवार पर अपनी अधिकार रखने के लिए। इसलिए आइए, विश्वास के साथ आइए और विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए अपने सारे रोग, बीमारियों को, दुखों को, निराशाओं को, बच्चों को, हमारी उस बस्ती को, हमारी इस पेरिस को, धर्म प्रदेश को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु कहता है, जब तुम मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। प्रभु जी, तेरे पावन सानिध्य में आकर हम तुझसे याचना करते हैं, स्वर्ण लता टुप्पो को अर्पित करते हुए, जो ट्यूमर है प्रभु, अपने पवित्र घावों के द्वारा उसे चंगाई प्रदान कीजिए, पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। फिलिप लिबिन मिंज को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अलजीत
समीर को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उनके जीवन के नशे के बंधन को तोड़ दे, नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उन्हें प्रदान कर। जितने भी भाई और बहन इस समय प्रार्थना कर रहे हैं नशा को त्यागने के लिए, नशा से छुटकारा के लिए, नशा के बंधन में पड़े बच्चों को उस नशा की गुलामी से मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सभी को प्रभु को अर्पित करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं रीटा को अर्पित करते हुए, उसके पेट में जो असहनीय दर्द का अनुभव वह कर रही है उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। मोना फिलिप्स को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, उसके शरीर के रोग और बीमारियों पर तेरा अधिकार होने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। इस समय जितने भी भाई बहन इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हे पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी, हमको नहीं बल्कि तू अपने आप को उन सभी रोगी भाई बहनों पर अब महिमान्वित कर, वो चाहे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, क्योंकि तू सब शरीर धारियों का ईश्वर है। इसीलिए हम तेरे पावन चरणों में आकर उन सारे भाई बहनों के लिए तेरी दुहाई देते और तुझसे याचना करते कि तू प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 30 के वचन के सामर्थ्य लेकर हाथ बढ़ाकर उनके जीवन में स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने, जिसके लिए हम तेरी दुहाई देते हुए कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धिया रकर वरा दिया रबर हालेलुया 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 हालेलुया। जीत कर इस दुनिया को क्या लाभ होगा, खोकर आत्मा को तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आ जा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। प्यारे भाई और बहनों, यीशु बुला रहा है, नाम लेकर बुला रहा है। यह क्षण है कि हम सब कुछ इसी समय सब कुछ छोड़कर प्रभु की ओर आकर्षित हो जाएं, क्योंकि उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। इसलिए इस संचार माध्यम के द्वारा यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु का हम दर्शन कर रहे हैं। यह हमारी योजना नहीं बल्कि यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु की योजना है कि हम आज इस यूक्रिस्ट में उपस्थित यीशु का दर्शन कर सके, उससे बातें कर सके, उसे अपने जीवन में बुला सके, अपने घर में बुला सके, अपने व्यवसाय में बुला सके, नौकरी में बुला सके, निराशा में बुला सके, हताशा के समय बुला सके। यह क्षण है कि हम यीशु के साथ एक हो जाए, विश्वास के साथ आइए। वचन कहता है विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकता है। अगर हमें यीशु के पास पहुंचना है तो विश्वास करना है कि यीशु स्वयं इस रोटी में विद्यमान है, जो मेरे लिए आया है, जो मेरे परिवार के लिए आया है, जो मेरे दुख के लिए आया है। इसने ही कहा है तुम मेरे घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हो। आइए प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आइए और विश्वास के साथ अपने निज निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए कहिए, प्रभु तूने बुलाया है, इसलिए मैं मेरे रोग लेकर आया हूँ, मेरे बच्चों को लेकर आया हूँ, मेरे व्यवसाय को लेकर आया हूँ, मेरे इस बस्ती को लेकर आया हूँ, मेरी नौकरी को लेकर आया हूँ। युवक युवतियाँ जो इस समय इस संचार माध्यम के द्वारा यीशु के साथ जुड़े हो, प्रभु से कहो, प्रभु मैं ये मेरा जीवन लेकर आया हूँ, मैं मेरा योजना लेकर आया हूँ, मैं जो यह इंटरव्यू देने जा रहा हूँ उसको लेकर आया हूँ।
प्रभु मैं तो दुर्बल हूँ, मैं अयोग्य हूँ, लेकिन मैं तुझसे याचना करता हूँ प्रभु, जिस प्रकार तूने मूसा के साथ चला था उसी प्रकार तू मेरे साथ चल, क्योंकि जब तू मेरे साथ नहीं होगा तो सफलता मेरे जीवन में कभी नहीं होगी। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हम मनुष्य तो सिर्फ योजनाएं बनाते हैं, लेकिन सफलता यू क्रिस्त में उपस्थित यीशु के द्वारा ही संपन्न हो सकता है, उसके पवित्र आत्मा के माध्यम के द्वारा ही संपन्न हो सकता है। इसलिए विश्वास के साथ अपने आप को अर्पित करते हुए, पूर्ण भरोसे के साथ उसके चरणों पर अपनी सारी अर्जियों, निवेदनों, योजनाओं को अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि हमारी प्रार्थना करने से पहले ही प्रभु उत्तर देगा, उसी पूरी होने से पहले ही उसे स्वीकार करेगा। इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं स्टीव को अर्पित करते हुए, उसके पैर में जो इन्फेक्शन है उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्रार्थना करते हैं बेसिल को अर्पित करते हुए, उसे के आने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में प्रभु सफलता दिलाइए। जितने भी भाई बहनें सफलता के लिए इस समय इस नित्य आराधना में जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु जी उनकी योजना में तुझे बुलाते हैं, उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान कीजिए, विवेक प्रदान कीजिए, ताकि वे पवित्र आत्मा के द्वारा अच्छे से तैयारी करते हुए अच्छे से परीक्षा लिख सके। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। सर्वेश को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके उज्जवल भविष्य के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। उसकी नौकरी में, उसके जीवन में, उसके घर में, उसके परिवार में तेरी आशीष अनुग्रह निरंतर बनी रहने के लिए, उसके वेतन उन्नति के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। रीना को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अपने पवित्र जन रूप और उसकी योग्यता के अनुसार एक अच्छी नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, जितने भी बेरोजगार भाई बहनें इस नित्य आराधना में जुड़कर इस समय प्रार्थना कर रहे, प्यारे प्रभु तेरे पास उनके लिए एक योजना है, एक निर्धारित योजना है, एक आसमय और भविष्य की योजना है। वह योजना तेरी इच्छानुरूप पूरी हो जाए उनके जीवन में, इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, और उन्हें तेरी इच्छा अनुसार अच्छी नौकरी मिल जाए प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाज़री, ताकि वे तेरी स्तुति आराधना करते तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तेरा गुणगान कर सके, तेरी महिमा गा सके, तुझे धन्यवाद दे सके। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाइए, इस आशीष के समय प्रार्थना कीजिए कि नौकरी मिलने में जो भी प्रकार की बाधाएं हैं, इंटरव्यू में जो भी प्रकार की बाधाएं हैं, सफलता ना मिलने के कारण जो निराशा, जो दुख है, जो हम अपने जीवन को नष्ट करना चाहते हैं, सारे बंधनों को प्रभु को और अर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। अब्बा पिता, तू अपने पुत्र ईसा नाज़री के नाम पर हमारे इन भाई बहनों के जीवन में जो निराशा में डूबे हुए, हताशा में डूबे हैं, इन युवक युवतियों पर दया कीजिए प्रभु जी। हे पुनर्जीवित ईसा मसीह नाज़री, उनके जीवन में जो सफलता प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं हैं, बंधन है, यीशु नाज़री के नाम पर सारे बंधन अभी टूट जाने के लिए हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं। इस समय हम कहते हैं हालेलुया 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 उसिया रखरा बरा दिया रा बरा दे रे 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 हालेलुया 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 उदिया रखरा बरा दे रे 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 उदिया रखरा तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला